गुड मॉर्निंग। आपने सीखा इसके पहले वीडियो में चैप्टर 7 का पार्ट 1 में पढ़े थे कुछ ऐसे टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जिसमें कुछ शेष आपका टर्म रह गया है, उसको मैं आज बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान देंगे, बारी बारी से टर्म के बारे में आप देखें। सम important टर्म्स। आपका टर्म है न्यूमेरिकल फॉर्म। पहला है न्यूमेरिकल और नहीं फैक्टर कहेंगे इसको, न्यूमेरिकल फैक्टर। इसके बाद लिटरल फैक्टर, कांस्टेंट टर्म, कोएफिशिएंट, like and unlike term, like and unlike term, polynomial, and degree। इस चैप्टर का मेन टर्म है, इसके बारे में हमको जानकारी रखनी है। ये टर्म के बारे में जब तक आप नहीं नॉलेज में रहेंगे तब तक इस पर जो क्वेश्चन रहेगा सोल्व करने के लिए उसमें आपको दिक्कत होगी। तो सबसे पहले ये टर्म के बारे में जानना है ये क्या चीज़ है। सबसे पहले है न्यूमेरिकल फैक्टर। न्यूमेरिकल का मतलब वहाँ अंक रहेगा, फैक्टर का मतलब है गुणनखंड। उस गुणनखंड में जो अंक रहेगा वो न्यूमेरिकल फैक्टर कहे जाएंगे। और जो वेरिएबल टर्म्स रहेंगे एक्स वाई जेड एंड सो ऑन, अंग्रेजी के कोई अक्षर, तो वो लिटरल फैक्टर में आते हैं। इसके पहले डिफाइन में आपने सीखा है न्यूमरल वैल्यू एंड लिटरल, दोनों के बारे में आप पढ़ चुके हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं न्यूमेरिकल फैक्टर और लिटरल फैक्टर, दोनों जो है से आपका आ जाएगा। एग्जाम्पल में समझते हैं। एग्जाम्पल एक ले करके, जैसे 3x² y, ये आपका दिया हुआ है टर्म। तो इसमें इसका फैक्टर के रूप में हम इसको यदि तोड़ेंगे तो 3 × x² × y, इस रूप में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ 3 आपका जो फैक्टर है इसको न्यूमेरिकल फैक्टर कहेंगे। ये 3 क्या है? न्यूमेरिकल फैक्टर। और x² y, ये क्या है? x² y एक साथ भी रह सकते हैं। ये आपका है न्यूमेरिकल फैक्टर और ये आपका है लिटरल फैक्टर। तो इस तरह से कहीं भी आपका दिया हुआ रहेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो उसको पहचानने के लिए आपको देखना होगा कि उस फैक्टर में अंक यदि है तो उसको न्यूमेरिकल फैक्टर हम कहेंगे,
और बाकी अक्षर जो रहेगा अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट उसको हम लिटरल फैक्टर जो है सर हम कहेंगे। एक समझने के बाद ये समझ क्लियर हो गया। कोई भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा उसमें आपका जो कांस्टेंट है जो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, तो ये आपका न्यूमेरिकल फैक्टर कहलाएंगे। और जो आपका अक्षर रहेगा अंग्रेजी का कोई भी जो है से, तो उसको हम लिटरल फैक्टर कहेंगे। क्लियर। अब कांस्टेंट टर्म आइए। कांस्टेंट टर्म एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे 2x² + 5x + 7 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर कितने टर्म हैं? 1 2 3। आप पढ़ लिया है पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। ये 3 टर्म है यहाँ 1 2 3, जो प्लस माइनस से सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 टर्म्स हैं। तो 3 टर्म्स में आपका कांस्टेंट टर्म कौन है? इसमें 3 गो टर्म है, तीनों में कोई है ऐसा? तो आप निश्चित रूप से कहेंगे कि ये हमारा जो टर्म है 7, ये है आपका कांस्टेंट टर्म। 7 इज कांस्टेंट टर्म। हियर 7 इज कांस्टेंट टर्म। ये आपका कांस्टेंट टर्म है। इस तरह से जो अंक रहेगा ये आप दोनों मिला हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अकेला जो रहेगा अंक तो टर्म कहलाएगा, और जब ये फैक्टर के रूप में रहेगा उसमें आपका न्यूमेरिकल भी रहेगा फैक्टर और लिटरल भी फैक्टर रहेगा। क्या रहेगा? न्यूमेरिकल फैक्टर एंड लिटरल फैक्टर दोनों जब रहेगा तो एक टर्म कहलाएगा। जब अकेला आपका अंक रहेगा तो वो कांस्टेंट टर्म कहलाएगा। हियर 7 अकेला है आपका, इसमें लिटरल फैक्टर नहीं है। लिटरल नहीं होना चाहिए, केवल क्या होना चाहिए? अंक होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, वही आपका कहलाएगा कांस्टेंट टर्म। क्लियर? कांस्टेंट टर्म हो गया। अब आइए आगे, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट गुणांक किसको कहते हैं? हिंदी में इसको क्या कहते हैं? गुणांक। तो यहाँ कोएफिशिएंट, यदि इसमें एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, x² y + 5xy² + 5। इस तरह से यदि आपका रहे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ, आपसे क्वेश्चन किया जाए कोएफिशिएंट ऑफ x², इस टर्म में x² का कोएफिशिएंट यदि पूछा जा रहा है गुणा के रूप में, गुणांक, ये तो पार्ट इसको हम तोड़ सकते हैं। देखिए कैसे तोड़ेंगे। 3x² y, तो x² का यदि पूछा जाए कोएफिशिएंट, तो x² के अलावे रिमेनिंग पार्ट आपका क्या हो जाएगा? रिमेनिंग पार्ट x² का पूछेगा तो इसको, इसके अलावे आपके पार्ट बच जाते हैं 3 और y। तो x² का कोएफिशिएंट होगा 3y। इसमें आप पूरा क्लियर समझ जाएंगे। कोएफिशिएंट आपको बताने के लिए रहेगा, तो कैसे बताएंगे? कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x² यदि पूछेगा तो ये हो जाएगा 3y।
कोएफिशिएंट ऑफ y का यदि पूछता है तो y को छोड़ करके आपका रिमेनिंग पार्ट कितना बच जा रहा है? y को छोड़ने के बाद 3x²। y का पूछेगा तो y के अलावा रिमेनिंग पार्ट 3x² है, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ y का हो जाएगा 3x²। इस तरह से आप किसी भी टर्म का कोएफिशिएंट आसानी से बता सकते हैं। जैसे इस टर्म में आइए, इस टर्म का यदि पूछा जाए कि बताइए कोएफिशिएंट ऑफ y² कितना होगा, तो आप कहेंगे 5x, रिमेनिंग पार्ट आपका 5x है। x का आपको पूछेगा कोएफिशिएंट ऑफ x, तो आपका रिमेनिंग पार्ट 5 है y²। x जिसका पूछेगा उसको साइलेंट कर लेंगे, छोड़ लेंगे। अब बाकी जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा वो आप बता देंगे। तो x का जैसे ही आपसे पूछा जाए कि कोएफिशिएंट ऑफ x, तब 5 हो गया y², 5y² आप कहेंगे। आपसे कहा जाए, पूछा जाए कोएफिशिएंट ऑफ y², तो y² छोड़ करके कितना बचे? 5x जो है आपका कोएफिशिएंट। यदि पूछा जाए कोएफिशिएंट ऑफ y, केवल y, तो y² में y जो है से 2 है, तो एक y हो गया, x हो गया 5, तो 5xy होगा। कोएफिशिएंट ऑफ y पूछा जाएगा तो आप कितना कहेंगे? 5x, और ये y जो एक शेष बचा हुआ है y² में, वो क्योंकि केवल y का पूछा जा रहा है, ना कि y² का। y² का कहा जाएगा तो आप 5x कहेंगे, केवल y का पूछा जाएगा तो 5xy कहेंगे। क्लियर? तो इस तरह से आपको कोएफिशिएंट यदि पूछा जाए किसी भी टर्म का, तो इस तरह से रिमेनिंग पार्ट उसको जिसका पूछा जाएगा उसको छोड़ करके जो भी आपको रिमेनिंग पार्ट उसमें रहेगा उस फैक्टर में, उसको हम जो है से कोएफिशिएंट कहते हैं उस पार्ट का। क्लियर? तो इस तरह से आपने समझा न्यूमेरिकल फैक्टर, यहाँ बता दिए। लिटरल फैक्टर ये हो गया। कांस्टेंट टर्म ये आपका अकेला रहेगा, अंक 7। कोएफिशिएंट भी आपका हो गया। कोएफिशिएंट इस तरह से कोई भी टर्म लेकर के आप बता सकते हैं। अब आइए लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म, ये हम कैसे पहचानेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है, कहीं भी ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, ऐसी क्रिया करने के लिए आपको लाइक टर्म और अनलाइक टर्म इसको जानना बहुत जरूरी है। लाइक टर्म में ही आप एडिंग कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये सब क्रिया ऐड और सब्ट्रैक्ट जब भी होता है लाइक टर्म में ही जो है की जाती है। इसलिए आपको जानना बहुत जरूरी है, पहचानना जरूरी है लाइक टर्म और अनलाइक टर्म को। तो आइए समझते हैं। देखिए लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या जानना है? लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म।
like and unlike. Like and unlike term है। आपका बहुत सा टर्म दिया हुआ है, आपको पहचानना है कि लाइक टर्म कौन है और अनलाइक टर्म कौन है। देखिए एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। ये आपका टर्म आपका दिया हुआ है, यहाँ 3, 2, 5, 5, यहाँ 1, ये तो आपका न्यूमेरिकल जो है फैक्टर, ये टर्म में न्यूमेरिकल फैक्टर ये सब अंक है, और ये आपका लिटरल फैक्टर है। ठीक है, तो ये देखना है हमको लाइक टर्म के लिए, ये जो लिटरल फैक्टर है ये सेम होना चाहिए, ए बी हो या बी ए हो। मल्टीप्लिकेशन में ए मल्टीप्लाई बी या बी मल्टीप्लाई ए दोनों सेम माना गया है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे ए गुणे बी लिखिए या बी गुणे ए, ये नियम पर। जैसे 3 मल्टीप्लाई 2 लिखिए चाहे 2 मल्टीप्लाई 3 लिखिए, इसमें कोई परिवर्तन, दोनों सेम माना गया है। तो ए बी यहाँ लिटरल जो फैक्टर है ये हर हाल में सेम होना चाहिए। तो हमको ध्यान देना है, क्या पहचाना है, ए बी देखना है लाइक टर्म के लिए। ए बी जो है से ये है, ये नहीं है, ए स्क्वायर भी है, ये भी यहाँ है, फिर आपका ये भी यहाँ है। यानी कि लाइक टर्म वही हम चुनेंगे जिसका लिटरल फैक्टर सेम होगा। वैसे टर्म, व्हिच टर्म इफ देयर्स लिटरल फैक्टर्स आर सेम, जब लिटरल फैक्टर सेम होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, लाइक टर्म। तो लाइक टर्म हम यहाँ से चूज करके लिखेंगे। लाइक टर्म कौन कौन होगा, 3ab ए लाइक टर्म्स हो गया, 5ab लाइक टर्म्स हो गया, एंड ab, ये आपका तीनों लाइक टर्म हो गया। तो ये लाइक टर्म को ऐड सब्ट्रैक्ट की क्रिया जब भी किया जाएगा तो पहचान के इसको कर सकते हैं। जो ऐड करने के लिए रहेगा तीनों हम ऐड कर देंगे, 3 + 5 + 1 जितना आएगा उसके बाद ए भी लिख देंगे, हो गया। आगे सीखेंगे ऐड सब्ट्रैक्ट, आपको पढ़ना है अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म्स आपका क्या होगा, देखिए ये सब है 2a² एंड 5bs ए लाइक टर्म आपस में हो जाएगा। यहाँ ए लिख दीजिए, इस पर v² कर लीजिए, तो ए जो है a² b² दोनों में कोई यदि नहीं, ए आपका अनलाइक हो गया। देखिए a² b हो गया, यहाँ b² a², ये जो लिटरल जो यहाँ है फैक्टर दोनों में सेम है, सेम नहीं है, इसलिए अनलाइक जो है से हो गया। इस प्रकार लाइक टर्म और अनलाइक टर्म आसानी से पहचान सकते हैं।
और जब लाइक और अनलाइक पहचान लेंगे तो उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट की क्रिया भी आप आसानी से इसको कर सकते हैं। आगे सीखेंगे एडिंग में, एडिंग पढ़ना है, सब्ट्रैक्ट पढ़ना है, सब आपको आगे पढ़ना है। अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। इसमें ये टर्म जो दिया जा रहा है, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है। इसको अच्छी तरह से आप पहले समझ लें। तो लाइक और अनलाइक टर्म ये दोनों आप समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? अब चलिए आगे। आगे आपका दो टर्म और है, एक है पॉलिनोमियल और एक है आपका डिग्री। पॉलिनोमियल है, इसको समझेंगे पहले। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल में खास करके ध्यान देना है एक बात पर, जो वेरिएबल टर्म्स होते हैं उसका पावर नॉन नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि नेगेटिव में नहीं होना चाहिए पावर। उसको जब होना चाहिए पॉजिटिव में होना चाहिए। खास करके ध्यान देना है। जैसे हम 5x पर पावर है 2, x पर पावर पॉजिटिव है, इसको हम मान सकते हैं पॉलिनोमियल। प्लस 5x प्लस 7, ये सब ये आपका है जो है से पॉलिनोमियल। लेकिन यही आपका 5x पर -2 दे देता है इस तरह से, तो ये आपका नॉन नेगेटिव जो है से पावर हो गया। या इसको ऐसे दे दिया 5/x दे दिया, चाहे x² 5/x² प्लस 3x प्लस 2, तो ये आपका x पर 2 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x पर -2 हो जाएगा। तो -2 यदि आ जाएगा नेगेटिव पावर, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो हमको केवल ये ध्यान देना है कि पावर ऑफ वेरिएबल टर्म्स नॉन नेगेटिव होना चाहिए। क्या कहता है, पावर ऑफ वेरिएबल्स टर्म आर नॉन नेगेटिव। ये पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इस टाइप से रहेगा या इस टाइप से रहेगा 2/x, तो ये भी जो है से 2x पर -1 हो जाएगा। इस टाइप का भी जो है से नहीं होगा। तो ये ध्यान देना है। तो ये हम इसका परिभाषा इस तरह से लिख सकते हैं, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड algebraic expressions are called polynomial if its power of variable terms are non-negative। ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए। पावर क्या होना चाहिए, वेरिएबल टर्म्स का जो है से पावर नॉन नेगेटिव होना चाहिए, यानी पॉजिटिव में होना चाहिए।
नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं, तो रह गया क्या, पॉजिटिव। पॉजिटिव होना चाहिए। यानी ऐसे भी आप यहाँ आपको समझाया गया, इस तरह से इस टाइप का रहेगा, इस टाइप का रहेगा, वैसी स्थिति में चाहे माइनस में रहेगा, इस स्थिति में आपका पोलिनोमियल नहीं कहा जाएगा। क्लियर। अब पोलिनोमियल के बाद एक आ गया डिग्री। डिग्री कैसे जानेंगे? डिग्री आपको पूछेगा, एक पोलिनोमियल दे देगा और कहेगा कि इसके डिग्री बताएं। तो डिग्री देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। फाइव एक्स की वाई प्लस 2x वाई माइनस 3x प्लस 7, ये आपका दिया हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखना है ये जो डिग्री होता है, ये टर्म नॉन नेगेटिव, ये तो पहचान हो गया पोलिनोमियल का। लेकिन डिग्री जो है से क्या होगा, मैक्सिमम सम ऑफ मैक्सिमम पावर, सम ऑफ मैक्सिमम पावर जो रहेगा, अधिक से अधिक जो लिटरल जो फैक्टर होता है उसके पावर को हम ऐड कर देते हैं, तो मैक्सिमम जो आएगा वही उसका डिग्री होगा। जैसे देखिए एक्स पर कितने हैं पावर है, या डिग्री जो है से आपका हो जाएगा इसका, एक्स पर 3 है, वाई पर 1 है, ये दोनों को जोड़ देंगे, डिग्री कितना हो मैक्सिमम 3 + 1, ये 4 आ गया। अब है यहाँ एक्स पर 1 है, वाई पर 1 है, ये 2 जो है से डिग्री आया, यहाँ जो है से 1 डिग्री है। तो सभी टर्म में हम इस तरह से ऐड करके देख लेंगे। मैक्सिमम जो है से सम ऑफ पावर कितना आया, 4 आया। इसलिए ये जो दिया हुआ आपका है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसका डिग्री आपका 4 होगा। इसका डिग्री पूछा जाए, इसका डिग्री कितना होगा, तो मैक्सिमम आपका 3 + 1 4, यहाँ 3 है पावर, यहाँ 1 पावर है, ये वेरिएबल आपका है फैक्टर, इसके पावर को जोड़ने के बाद 4 आ रहा है, ये डिग्री होगा। एक और एग्जांपल ले लीजिए, डिग्री निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एक और ले लीजिए। 3x² + 5x - 8, ये आपका दिया हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। इसका डिग्री जो है से पूछा जाए तो डिग्री कितना होगा, यहाँ देखिए एक्स पर पावर कितना है 2, एक्स पर पावर कितना है 1, बाकी तो वेरिएबल टर्म्स है नहीं, तो यहाँ इसी से चुनाव करना है। तो डिग्री मैक्सिमम जो है से पावर कितना हुआ 2, इसलिए इसका डिग्री जो है से हो जाएगा आपका 2, डिग्री 2 होगा। इस तरह से जो भी आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा, जितना भी वेरिएबल टर्म्स रहेगा फैक्टर के रूप में रहेगा, तो दोनों का जो एक्स और वाई का रहेगा, तो एक्स का जो कितना पावर है, वाई का कितना पावर है, यदि जेड है तो जेड का कितना पावर है, तीनों को ऐड करके हम उसका डिग्री बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5x² y z3, इस तरह से आपको यदि दिया हुआ है टर्म और आगे 2xy z इस तरह से है, तो यहाँ डिग्री यदि आपको पूछा जाए कि इस एक्सप्रेशन का डिग्री कितना होगा, तो आपका वेरिएबल टर्म्स कितना है 1 2 3 x y z, तो x पर कितना है 2, y पर पावर कितना है 1, z पर पावर कितना है 3, टोटल कितना जो है से आ जाएगा 6। यहाँ इसमें देखा जाए x पर कितना है 1, y पर 1, z पर 1, कितना आया 3, तो मैक्सिमम डिग्री आपका कितना आ रहा है 6, 3 तो कम है, तो मैक्सिमम डिग्री निकालने के बाद देखेंगे किसका अधिक है, वही डिग्री जो है से हेयर डिग्री इसका कितना होगा 6 डिग्री इसको कहा जाएगा। इस तरह से जितने भी टर्म आज आपने सीखा, इसको अच्छी तरह से नॉलेज में रखना है, क्योंकि
आगे जो भी आप पढ़ेंगे, इस जितने भी टर्म्स हैं इसकी आवश्यकता है, इसकी ज़रूरी है। ये आधार स्तंभ है, बेस है आपका मैथमेटिक्स का। ये जानकारी रखेंगे, आपको मैथ आगे समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो टर्म के बारे में आप याद कर लेंगे सब टर्म, आज जो टर्म बताया गया। और अगले जो है से वीडियो में एडिंग आपको बताया जाएगा, उसमें लाइक टर्म अनलाइक टर्म अच्छी तरह से समझ लेंगे, उसमें इसकी ज़रूरत होगी। बस आज का वीडियो में इतना ही। थैंक यू।